स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, IGIMS पटना के द्वारा सेशन 2026-27 में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो 18 सितंबर वो शाम 5 बजे तक है, यानी कि इस बीच आप अपना फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। लगभग आपको 1 महीने का समय है वो दिया गया है। आपको बता दें, यहाँ पे BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और GNM जैसे कोर्स में एडमिशन मिलता है और सीट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पैरामेडिकल का कोर्स है जिसपे भी आपको यहाँ पे एडमिशन है वो मिलता है। सारा का सीट है वो यहाँ पे बताया गया है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो 18/9/2026 है, यानी 18 सितंबर तक जो फॉर्म है वो डीन ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन भेजना होता है, तो वो 18 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद 19 सितंबर को आपका जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाएगा और इसका जो इसमें किसी भी तरह का कोई कमी रहेगा तो उसको दूर करने का जो लास्ट डेट है वो 21 सितंबर रखा गया है। इसके बाद फर्स्ट जो काउंसलिंग है वो 23 सितंबर से 25 सितंबर के बीच होगा। सेकेंड काउंसलिंग का जो डेट रखा गया है वो 29 सितंबर से 30 सितंबर के बीच रखा गया, यानी 2 दिन काउंसलिंग है वो सेकंड राउंड का होगा। दोस्तों, इसके बाद अगर सीट वैकेंट रहता है तो थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड का काउंसलिंग भी करवाया जाएगा। और जहाँ पे काउंसलिंग होगा इसका जो दिया गया है लोकेशन वो ऑडिटोरियम हॉल है, सेकंड फ्लोर पे IGMS पटना के कैंपस में। वहीं पे आपका काउंसलिंग किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो आपको बता दें कि BSc नर्सिंग और GNM ये दोनों कोर्स है जिसपे ओनली फीमेल कैंडिडेट का ही एडमिशन होता है। 50-50 सीट है वो दोनों पे है। तो जो लड़कियां हैं नीट 2026 का एग्जाम दी है वो लोग चाहे तो यहाँ पे अपना काउंसलिंग है वो करवा करके एडमिशन है वो ले सकते हैं। हम सारे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके बाद 10+2 आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में पास हुआ होना चाहिए। और नीट 2026 का एग्जाम में अगर आप अपीयर हुए हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन है वो करवा सकते हैं। दोस्तों, पैरामेडिकल का जो सीट है उसमें टोटल 91 सीट है और 30 सीट है वो फीमेल के लिए रिजर्व है, यानी कि टोटल जो फीमेल का एडमिशन इस पे होने वाला है वो 30 सीट पे होने वाला है। और PWD के लिए जो सीट रिजर्व रखी गई है वो 5 सीट रखा गया है। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको बताएं तो सबसे पहले फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद उसे प्रिंट करवा करके उसे अच्छे से अपने हैंड राइटिंग में फिलअप करना है। इसके बाद में आपको IGIMS पटना के डायरेक्टर के फेवर में एक डिमांड ड्राफ्ट है वो बनवाना है। उसके बाद आपका जो डिमांड ड्राफ्ट का अमाउंट होगा वो 1500 रुपया होगा और SC ST के जो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनको 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है वो बनवाना होगा। इसके अलावा जो EWS हैं, जनरल से हैं, BC BC से हैं, तो वो सारे कैटेगरी के स्टूडेंट को 1500 रुपया है वो फॉर्म भरने में लगेगा। तो इनको आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही पेमेंट करना होता है, तो ये आपको बैंक से बनवाना होगा। तो अगर आप बिना डिमांड ड्राफ्ट के अपना फॉर्म है वो भेज देते हैं तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं BSc नर्सिंग, GNM या फिर किसी भी कोर्स के लिए, तो आपको जब काउंसलिंग होगा वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जैसा आपका मेरिट लिस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बोला जाएगा कि आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं वो आप अपना चॉइस वहाँ पे बताएंगे। उसके बाद जैसे सीट रहेगी, अगर सीट वैकेंसी रहती है आपके मेरिट के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको सीट है वो अलॉटमेंट वहाँ पे किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो BSc नर्सिंग, GNM और जो भी पैरामेडिकल का कोर्स है इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना होता है। वहाँ पे जब आपका काउंसलिंग होगा तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स लेना है। फिर आपका जैसा मेरिट रहेगा उसके हिसाब से आपको कॉलेज का अलॉटमेंट है वो किया जाएगा। दोस्तों, जब आपका डिमांड ड्राफ्ट बन जाए इसके बाद जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लोगे, उसको अच्छे से एक लिफाफा में पैक करना है और अपने पोस्ट ऑफिस जा करके या फिर किसी कुरियर के पास जा करके उसमें जो एड्रेस दिया गया है, ऑफिस ऑफ द डीन एकेडमी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, शेखपुरा पटना, पिन कोड डाल देंगे और आपको इस एड्रेस पे बाई पोस्ट ऑफिस या कुरियर से भेज देना है। तो हम फी के बारे में बात करें तो BSc नर्सिंग का जो फी रखा गया है जनरल और OBC और EWS के लिए, तो इसको 72,000 रुपये है वो आपको पे करना होता है 1 साल का। इसके बाद में SC ST के लिए 66,700 रुपये देना होता है BSc नर्सिंग वाले को। इसके अलावा जो GNM में जिनका एडमिशन होता है तो GNM वाले में जो जनरल और EWS और OBC कैटेगरी का स्टूडेंट हैं उनको 36,200 रुपये देना होता है। तो SC ST वाले को टोटल 33,200 रुपये है वो पे करना होता है। इसके अलावा जो पैरामेडिकल का सारे कोर्स हैं उनके लिए फी है वो बराबर रखी गई है। आप जो EWS से हैं, रिजर्व से हैं, OBC से हैं तो आपको 68,200 रुपया पे करना होगा। अगर आप SC ST से हैं तो 62,700 रुपया है वो पे करना होगा। ये ट्यूशन फी है
जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फी, एग्जाम फी, ये सारा मिसलेनियस चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, आईडी कार्ड, ये सारे का इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे हॉस्टल चार्ज है वो 20,000 रुपया रखा गया है। अगर आपको हॉस्टल है वो मिलता है IJMS कैंपस में, तो आपको 20,000 रुपया देना होगा पर ईयर। ये 20,000 रुपया है वो 1 साल का रखा गया है। और आपको बता दें कि इसमें जो हॉस्टल अलॉट होगा वो BSc नर्सिंग और GNM जो स्टूडेंट यानी जो लड़कियां होगी उन्हीं लोग को हॉस्टल है वो अलॉट किया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आप अगर कोर्स है वो छोड़ देते हैं या फिर अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो आपको 25,000 रुपया का पेनाल्टी है वो पे करना होगा। बताया गया है कि अगर आप काउंसलिंग में अपना सीट अलॉटमेंट करवाना चाहते हैं तो आपको IGIMS पटना के डायरेक्टर के फेवर में 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है वो बनवा कर लेकर जाना होगा, तो ही आपका सीट अलॉटमेंट है वो किया जाएगा। बिना डिमांड ड्राफ्ट का आपका सीट अलॉटमेंट है वो नहीं किया जाएगा। तो ये जब आपका काउंसलिंग होगा उस दिन आपको लेकर के जाना होगा। तो जब आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म जब आप पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे उस समय आपको सारे डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करवा करके उस पर साइन अपना करके भेजना होगा, जिसमें कि आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद नीट यूजी 2026 का आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, नीट यूजी 2026 का आपका रिजल्ट है वो होना चाहिए। इसके बाद में आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई PWD कैटेगरी से है तो PWD सर्टिफिकेट है वो देगा, तो ही आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप अपना फॉर्म भेजेंगे तो सबसे पहले आपके पास अपना पूरा अच्छे से भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, एक डिमांड ड्राफ्ट है वो होना चाहिए, और ये सारा जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया गया है उसका जेरोक्स करवा के आपको सारे को सेल्फ अटेस्ट कर देना है, यानी अपना साइन कर देना है। तो इसके बाद लिफाफा में सारा डॉक्यूमेंट को डाल करके उसको सील करके आपको भेज देना है बाई पोस्ट ऑफिस या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा। तो जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो दिखाने होंगे, जिसमें कि आपके पास 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी तरह से 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, CLC होना चाहिए। तो इसके अलावा आपको एक एफिडेविट देना होगा जिसमें बताना होगा कि आप सेम टाइम में किसी दूसरा यूनिवर्सिटी से कोई दूसरा कोर्स है वो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका एकेडमिक में कोई गैप है तो आपको ईयर गैप सर्टिफिकेट है वो देना होगा। जो PWD कैटेगरी से होंगे उनको PWD सर्टिफिकेट है वो देना होगा। एडमिशन के लिए जो आपका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रखा गया है वो देख सकते हैं। जो BSc नर्सिंग कोर्स है इसके लिए जनरल वाले को 50% मार्क्स है वो होना चाहिए, SC ST और OBC वाले को 40% मार्क्स है वो होना चाहिए। और GNM में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनरल वाले को 40% नंबर होना चाहिए, BC और EWS को 36.5% नंबर है वो होना चाहिए, EBC वाले को 34% और SC ST वाले को 32% नंबर है वो होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आपका फॉर्म भरना बेकार है, क्योंकि इसके बाद आपका एडमिशन है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ये फॉर्म दिया गया है, फॉर्म को आपको प्रिंट करवाना है, इसके बाद इसे फिलअप करना है। फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे भर सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का नाम है वो फिलअप करना है, फादर्स नेम वो यहाँ पे डाल दीजिए, फादर ऑक्यूपेशन क्या है वो यहाँ पे डालिए, मदर्स नेम यहाँ पे डाल दीजिए, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप हस्बैंड का नाम है वो यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे जेंडर आपको फिलअप करना है, शादी का स्टेटस है वो डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ है वो नीचे फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो चिपका देना है, जिसमें नेम और डेट यानी फोटो जिस दिन खिंचवाए हैं उस दिन का डेट होना चाहिए और आपका नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो आपको बर्ड्स में लिखना है। उसके बाद में पूछ रहा है प्रेजेंटली आप कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉयड हैं, यानी कि आप कोई रोजगार कर रहे हैं या फिर कोर्स कर रहे हैं। अगर कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे देना होगा, अगर एम्प्लॉयड होंगे तो एम्प्लॉयड लिखना होगा, नहीं होगा तो फिर आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। आपका यहाँ पे नेशनलिटी है वो देना होगा, स्टेट है वो फिलअप कर दीजिए, जो भी आपका कैटेगरी है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे आपको कैटेगरी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप PWD हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद में आपका नीट यूजी 2026 का रोल नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद नीट यूजी 2026 का एप्लीकेशन नंबर है वो फिलअप करना है। इसके बाद जितना आपका मार्क्स है वो 2026 में आया है वो फिलअप कर दीजिए और उसी को नीचे वर्ड्स में है वो फिलअप कर देना है। दोस्तों नीचे में जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आप जब बनवाएंगे तो उसका डिमांड ड्राफ्ट का नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको डेट फिलअप करना है, तो डिमांड ड्राफ्ट जब आप बनवाएंगे तो उसका जो इश्यू करने का डेट होगा वो यहाँ पे फिलअप करना है। बैंक का जो नाम होगा वो डाल दीजिए। यहाँ पे जितने अमाउंट का आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है
तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। नीचे में आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो फिलअप करना है, उसके बाद नीचे फिर परमानेंट एड्रेस है वो फिलअप करना है। तो वो आप देख लेंगे, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप सेम भी भर सकते हो। उसके बाद पिन कोड है, आधार नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सारा डिटेल आपको फिलअप कर देना। नीचे डिक्लेरेशन दिया गया है, इस डिक्लेरेशन को आपको अपने हैंड राइटिंग में यहाँ पे लिखना है। ऊपर जो लिखा गया है सेम उसी को आपको नीचे उतार देना है और इसको अपने हैंड राइटिंग में लिखना है। यहाँ पे आपका कैंडिडेट का फुल सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपके पेरेंट्स का या फिर जो भी गार्जियन है उनका सिग्नेचर है वो करना होगा। तो दोस्तों जब सारा फॉर्म फिलअप हो जाए इसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट है वो भी बनवा लेना है। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट ऊपर बताए गए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स करवा लेना है, उस पर साइन कर देना है। उसके बाद लिफाफा में बंद करके पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको भिजवा देना है, या फिर स्पीड पोस्ट या कोई कुरियर कंपनी है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे भिजवा सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसेस है। फिलहाल आप 18 तक फॉर्म है वो अपना फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।